बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ, एक रेमेडी लेकर आई हूँ। उसकी तरफ जाने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गर्दन को खूबसूरत बनाने के लिए क्लींजिंग और कुछ टोटके। गर्दन को खूबसूरत बनाने के लिए सबसे अहम चीज़ सफाई है। मुंह हाथ धोते वक्त गर्दन को भी इसी तरह धो लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग कहीं जाते हैं, आपकी गर्दन बहुत मैली है, उसके ऊपर मैल लगी हुई है, गंदी है, तो आपको खुद बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अक्सर हम लोग मेकअप करते हैं, फेस पे कर लेते हैं, लेकिन हम लोग गर्दन पे नहीं कर पाते, और गर्दन हमारी इतनी गंदी होती है मेकअप के बाद भी वो एक अजीब सी नज़र आ रही होती है, जो शर्मिंदगी का बाइस बनती है। बाज़ ख़वातीन अक्सर मेकअप करते वक्त या धोते वक्त गर्दन के सामने वाला हिस्सा तो धो लेती हैं, मेकअप कर लेती हैं, लेकिन उसकी बैक साइड पिछले हिस्से पे नहीं करती, जो कि बहुत बुरा फील होता है और बहुत ही अजीब नज़र आ रहा होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप गर्दन की लोशन से क्लींजिंग करें, अच्छी तरह उसका मसाज करें, क्योंकि गर्दन की सफाई के लिए ज़रूरी है इसका मसाज करना। चलिए मैं आपको कुछ इसकी टिप्स बताती हूँ जो आप इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपकी गर्दन दिनों में देखते ही देखते बहुत प्यारी साफ़ सुथरी हो जाएगी। आप इसके अज्जा नोट कर लीजिए। आपने क्या कुछ लेना है। आपने लेना है मैदा 3 खाने के चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, दूध 3 खाने के चम्मच। तीनों चीज़ों को आपने खूब मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से ऐड करके अच्छी तरह से इनको यकजान कर लेना है, मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करें कि ये एक पेस्ट बन जाए। अब इस पेस्ट को आपने गर्दन पर लेप कर लेना है, और जब पेस्ट खुश्क हो जाए तो गर्दन को ठंडे पानी से आपने धो लेना है। 1 हफ्ते में ये टोटका आपने 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। तो आप देखेंगे इससे आपकी गर्दन का जो स्याहीपन है, जो ब्लैकनेस आ गई है, जो मैल लगी हुई है, वो सब ख़त्म हो गई और आपकी गर्दन गोरी गोरी खूबसूरत हो जाएगी। आप ये टोटका ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे आपकी गर्दन बहुत साफ़ हो जाएगी और बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आइंदा आने वाली वीडियोस भी आपको इसी तरह से मिलती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।